नमस्कार दोस्तों। तो प्रस्तुत है श्यामल काया गोरी छाया, जो कि डॉक्टर DS शुक्ला जी द्वारा लिखित है। उसके तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 9, जो कि अंतिम भाग भी है। दोस्तों, मैं अपना ये अंतिम भाग आरंभ करूं उससे पहले आपसे ये निवेदन है कि यदि आपको मेरा चैनल आइए सुने कहानी पसंद आता है और मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और मैं भाग 9 आरंभ करूं उससे पहले भाग 8 में क्या हुआ था बहुत संक्षेप में आपको बता दूं। भाग 8 में आपने सुना कि श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने वाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, किंतु वो हार गया। किंतु दोबारा जब श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने वाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा तो उसमें अंत में श्री राम के एक ही बार से वाली का अंत हो गया और उसकी अंतिम इच्छा के रूप में उसके पुत्र अंगद को राज्य का युवराज घोषित किया गया। वाली की मृत्यु की सूचना पाकर देवराज इंद्र और विभीषण अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, किंतु जब अगस्त्य तारे के उदय के साथ ही वर्षा ऋतु समाप्त हुई तब लक्ष्मण का क्रोध उबल पड़ा कि सुग्रीव को अपने वचन की याद नहीं है और वो क्रोधावेश में सुग्रीव को अपने वचन की याद दिलाने के लिए निकल पड़े। किंतु उसके पहले ही हनुमान ने सुग्रीव को चेताया कि उसे अब सीता की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। तब सारे खोजी वानरों को एकत्र किया गया और राम से मंत्रणा के पश्चात लक्ष्मण ने ये निश्चय किया कि खोजी दल चारों दिशाओं में भेजे जाएं, जिससे कि रावण भ्रम की स्थिति में रहे और यदि सीता लंका में है तो उन्हें अन्यत्र भेजने का प्रयत्न ना करे। दक्षिण की ओर जाने वाले दल का नेतृत्व सुग्रीव ने अंगद को दिया और अंगद के साथ लक्ष्मण ने हनुमान जी और ऋक्षराज जामवंत को भेज दिया। इसके बाद रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका देते हुए कहा कि क्योंकि रावण के द्वारा सीता साधु वेश में छली जा चुकी है, इसलिए अब वो किसी पर विश्वास नहीं करेगी। तो ये मुद्रिका जब हनुमान जी सीता जी को दिखाएंगे उसके पश्चात ही सीता उनसे कोई भी वार्तालाप करेगी या लंका के भेद हनुमान जी के साथ साझा करेगी। इसके पश्चात वे सब अपने अपने दायित्व निर्वहन हेतु चल पड़े। और अब आगे भाग 9, जो कि अंतिम भाग है, वाली का अंत 2। अंगद युवराज होने के कारण दक्षिण अन्वेषी दल के नेता थे, किंतु वास्तविक नेतृत्व सबसे अनुभवी और वरिष्ठतम ऋक्षराज जाम्बवंत कर रहे थे। उन्होंने अपने दल के लिए अंगद, हनुमान के अलावा नल, नील, गंधमादन, सुषेण, तार आदि अनुभवी और पराक्रमी वानरों और लंगूरों का दल बनाकर किष्किंधा से निकल पड़े। किष्किंधा से बाहर निकलकर नीति निर्धारण के लिए वे एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। अंगद को एक ऊंचा स्थान देकर जाम्बवंत ने सभी वानर वीरों को सीता की खोज के लिए आवश्यक निर्देश देते हुए कहा, वानर वीरों, हम सब जानते हैं कि देवी सीता का अपहरण करता कोई और नहीं वरन लंकापति रावण था। संभावना है कि देवी सीता को उसने लंका में ही बंदी बनाकर रखा हो, परंतु स्मरण रहे कि विश्व विजयी रावण अब वृद्ध हो चला है। इस कारण अकेले श्री राम द्वारा खर, दूषण और त्रिशिरा को सेना सहित नष्ट करने से रावण के मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो चुकी है। इसी असुरक्षा के चलते रावण ने राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में पंचवटी से अकेली देवी सीता को चुराने जैसा निंदनीय कार्य किया। अतः ये संभावना भी हो सकती है कि रावण देवी सीता को लंका न ले जाकर किष्किंधा पर्वत से पर्याप्त दूर भरतखंड में कहीं छुपा रखा हो। हमारे स्वर्गवासी सम्राट वाली से रावण की मित्रता जग जाहिर है। वाली ने मरते समय राम से कहा भी था कि राम को सीता वापस दिलाने में सुग्रीव से अधिक वो समर्थ था। ये भी संभावना है कि रावण ने वाली की सहमति से किष्किंधा राज्य में ही सीता को कहीं छुपा रखा हो। अतः हमें सीता की खोज किष्किंधा दक्षिण से सागर तट पर्यंत तक करनी होगी। अपनी बात पूरी करने के बाद दल की प्रतिक्रिया देखने के लिए जामवंत कुछ देर तक चुप हो गए। सभी को सहमत देख जामवंत सबको समझाते हुए फिर बोले, दितिपुत्रों में दैत्यराज बलि का विशेष आदर है। रावण भी
पूर्व की ओर स्थित सम्राट बलि के राज्य की ओर नहीं गया था। अतः हमें महाराज बलि के स्थान को छोड़कर सारे प्रदेश में सीता की खोज करनी होगी। अनुमान है कि रावण के गुप्तचर वर्तमान में किष्किंधा क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय होंगे। अतः हम एक एक दो दो में बंटकर पूरे क्षेत्र में देवी सीता की खोज करेंगे। संध्या होने पर दल के सभी सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्र होंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि यदि एकाएक किसी गुप्तचर या साधारण राक्षस से भी भेंट हो तो उससे सभी प्रेम भाव ही प्रदर्शित करें। उन्हें हम में से किसी प्रकार के द्वेष भाव का संज्ञान न हो सके। अपने प्रयोजन में सफल होने तक हमें वानर और राक्षस राज्य की मैत्री संधि को यथावत बनाए रखने का नाटक करना है। इस प्रकार खोजी दल प्रतिदिन एक निश्चित भूक्षेत्र में सीता की खोज करने के बाद संध्या को एक निश्चित स्थान पर एकत्र होते हुए धीरे धीरे दक्षिण सागर की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में यदि कोई राक्षस मिलता तो खोजी वानर उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार के द्वारा ये जानने का प्रयास करते थे कि सीता हरण के बारे में वे कितना जानते हैं। अधिकतर राक्षस इस कांड से अनभिज्ञ थे। जो भिज्ञ थे उनमें से कुछ ने राक्षस राज के रथ पर आर्तनाद करती सीता को दक्षिण लंका के पथ पर जाते देखने की बात बताई। इस प्रकार हर गुफा, पर्वत श्रृंग और घाटियों में सीता की खोज करते हुए वो दल दक्षिण सागर के समीप पहुंच गया। दक्षिण क्षेत्र का ये भाग फल फूल वाले पेड़ों से रहित था। यहाँ कूप, बावड़ी, तालाब या अन्य कोई स्वच्छ जल का स्रोत उपलब्ध नहीं था। असफलता और भूख प्यास ने खोजी दल की व्याकुलता को और बढ़ा दिया। सुग्रीव द्वारा सीता को खोजने की समय सीमा भी बीत चुकी थी। अब दल के नेता युवराज अंगद के कानों में सुग्रीव के चेतावनी भरे शब्द गूंजने लगे थे। दल को विदा करते हुए सुग्रीव ने अंगद की ओर कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा था, तुम्हें देवी सीता के अन्वेषण के लिए 1 माह का समय दिया जाता है। इस काल सीमा में असफल होकर मेरे सम्मुख आने वाले का वध मैं स्वयं अपने हाथों करूंगा। अंगद को लगा मानो सुग्रीव ने सीता अन्वेषण की समय सीमा केवल उसके वध के लिए ही निश्चित की हो। ऐसी दशा में अंगद विषादग्रस्त और हताश होकर पृथ्वी पर बैठ गए। वे वाष्पित कंठ से हनुमान और जाम्बवंत से बोले, प्रभुता पाकर मार्ग की धूल भी गजराज के मस्तक पर चढ़ जाती है। सुग्रीव राजा होते ही राजनीति और कूटनीति में पारंगत हो गया। कितनी सावधानी से उसने मुझे कठिन दक्षिणापथ दल का नेता नियुक्त कर 1 मास की समय सीमा निश्चित कर दी। उसे भली भांति ज्ञात था कि ये प्रदेश सबसे दुर्गम है। इसके बाद विस्तृत अलंघ्य सागर फैला है। ये जानते हुए भी उसने साध्वी सीता की खोज के लिए इतना अल्प समय दिया। सुग्रीव मुझ शत्रु पुत्र को किसी न किसी प्रकार अपने मार्ग से हटाना चाहता है। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। पुत्र तुल्य अंगद को विषाद में देखकर हनुमान ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, युवराज, वाली की अंतिम इच्छा पूर्ति रूप में तुम्हें राम से अभयदान प्राप्त है। राम लक्ष्मण के रहते सुग्रीव तुम्हें हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अतः हताशा छोड़ो और एक वीर की भांति अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हो। किंतु अंगद अपनी अल्प आयु और अल्प अनुभव के कारण हताश नहीं, विषादग्रस्त हो चुका था। अतः उसका नकारात्मक प्रलाप चलता रहा। वे भयभीत वाणी में बोले, कपिवर, सीता अन्वेषण में सुग्रीव की लापरवाही से रामानुज सुग्रीव का वध करने को तत्पर हो गए थे। सोचिए कि इस उद्देश्य में असफल होने पर हम लोगों को राम तो संभवतः प्राणदान दे भी दें, किंतु क्रोधी लक्ष्मण का क्या? दल का श्रेय और कलंक दोनों दल के नेता को ही मिलते हैं। अतः रामानुज के क्रोध का लक्ष्य मैं और केवल मैं ही होऊंगा। आप सब थोड़ा बहुत दंड पाकर मुक्त हो जाओगे। रामानुज के हाथों मेरी मृत्यु तो निश्चित है। अतः आप सब मुझे यहीं छोड़कर वापस किष्किंधा लौट जाइए। श्री राम और वहाँ मेरे काल के समान चाचा से निवेदन करना कि ध्येय में असफल होकर अंगद दक्षिण प्रदेश में प्रायोपवेशन कर कलंक से मुक्त हो गया। अंगद के विषाद से सारा दल दुखी हो उठा। विषादग्रस्त दल कभी सफल नहीं होता। वरिष्ठतम और अनुभवी जाम्बवंत और तारा ने हनुमान को बताया,
कि वाली पुत्र अंगद जैसे पराक्रमी से विषाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य में पले राजकुमार अत्यधिक श्रम, भूख और प्यास सहने के आदी नहीं होते हैं। अतः अंगद की इस दशा का कारण निर्वीर्यता नहीं, संभावना है कि अत्यधिक श्रम और क्षुधा यानी कि भूख के कारण अंगद इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अतः सबसे पहले जल, फल और विश्राम की व्यवस्था की जाए। इसी ऊहापोह में रात्रि बीत गई। पूर्व दिशा भगवान अंशुमाली के स्वागत में नभ रंगोली सजाने लगी थी। पूरी क्षितिज लाल हो उठी। लाली रजोगुणी शौर्य का प्रतीक है। नव प्रभात से ऊर्जस वातावरण में एकाएक सामने के विशाल पर्वत की कंदरा से सारस, कारंडव आदि जल पक्षी उड़ते हुए बाहर आते दृष्टिगोचर हुए। इन पक्षियों के पंखों पर जल की बूंदें और पुष्पों का मकरंद स्पष्ट दिख रहा था। जल पक्षी और उनके पंखों पर बूंदें और मकरंद स्वच्छ जल स्रोत के पास ही होते हैं। स्वाभाविक है कि इस गुफा में जल स्रोत, फूल और फल अवश्य उपलब्ध होंगे। ऐसा सोचकर हनुमान खड़े हो गए। उन्होंने सारे दल को उस गुफा में प्रवेश करने को प्रेरित किया। भूख और प्यास से व्याकुल सभी वानर उस अनजानी गुफा की ओर चलने को प्रस्तुत हो गए, परंतु युवराज अंगद की प्रयोपवेशन की समाधि भंग नहीं हुई। हनुमान और जामवंत ने उन्हें हठात उठाकर अपने साथ लेकर उस गुफा द्वार में प्रवेश किया। अंधकार भरी गुफा लगभग आधे योजन के बाद एक बहुत सुंदर उपवन में खुली। उपवन में छोटे छोटे पर्वत श्रृंगों से गिरते जलप्रपात से सुंदर सरोवर बने हुए थे। जल पक्षी इस सरोवर में विहार कर रहे थे। जल की प्रचुरता से वहाँ फल और फूल से लदे वृक्षों की बहुलता थी। इस दृश्य से वानरों की क्षुधा में ज्वार आ गया। वो तत्काल फलों की ओर बढ़े, किंतु हनुमान उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए बोले, इतना सुंदर उपवन स्वयं विकसित नहीं हो सकता। ये उद्यान अवश्य किसी मानव अथवा राक्षस की संपत्ति है। बिना उपवन के स्वामी की आज्ञा के फल तोड़ना और खाना उचित नहीं होगा। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में अनदेखे उपवन स्वामी को संबोधित करते हुए उच्च स्वर में कहा, हे उपवन स्वामी, हम लोग किष्किंधापति सुग्रीव के सेवक हैं। हम इस क्षेत्र में मार्ग भटकने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हैं। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हमें उपवन का जल और फल उपयोग करने की अनुमति दें। आपकी इस अनुकंपा से विश्वास करें कि वानर राज सुग्रीव प्रसन्न होंगे। हनुमान के आह्वान पर एक भव्य वृद्धा ने कुंज से बाहर आकर अपना परिचय दिया। बलशाली वानरों, मैं पर्वतीय कन्या स्वयं प्रभा हूँ। ये भवन और उपवन दिति पुत्रों के शिल्पीमय दानव द्वारा अपनी प्रेयसी अप्सरा हेमा के लिए निर्मित किया था। इंद्र के कुपित होने पर हेमा इंद्रलोक चली गई। जाते समय मेरी सखी हेमा इस उपवन की देखभाल का कार्य मुझे सौंप गई थी। तब से ही मैं इसकी रखवाली कर रही हूँ। तुम सब यहाँ के फलों और जल का उपयोग कर विश्रांत होकर मुझे अपने इस क्षेत्र में प्रवेश करने का सही मंतव्य बताओ। दल के वरिष्ठतम और अगुआ जामवंत ने संक्षेप में श्री राम का परिचय, वनवास और रावण द्वारा राम की भार्या सीता के हरण की कथा सुनाई। इसके बाद उन्होंने वानर राज सुग्रीव द्वारा दी हुई समय सीमा और असफल रहने पर प्राण दंड की व्यवस्था का भी वर्णन किया। ऋक्षराज के मुख से प्राण दंड के भय से वानरों में उत्पन्न विषाद का प्रकरण सुनकर स्वयं प्रभा देवी बरबस मुस्कुरा उठीं, परंतु उनकी मुस्कान से वानर दल और अधिक व्यथित हो गए। उन्हें लगा जैसे देवी स्वयं प्रभा उनका परिहास कर रही हों। इस तथ्य को भांपते हुए स्वयं प्रभा ने वानरों को समझाया, भोले भाले वानर वीरों, तुम लोग संभवतः पहली बार किसी अति महत्वपूर्ण प्रयाण पर निकले हो। जाम्बवंत, तारा आदि वरिष्ठ जनों और हनुमान को छोड़कर बाकी सारे दल पर कथन लगभग सत्य ही था। स्वयं प्रभा ने समझाया, अनुभव की कमी से तुम सभी विषाद को प्राप्त हुए हो। इतने बड़े गुफा कंदराओं से भरे दुर्गम दक्षिण प्रदेश में छुपाई गई एक नारी को ढूंढना वास्तव में बहुत दुष्कर है। फिर भी खोज के लिए अनंत समय तो नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए तुम्हारे सम्राट ने एक समय सीमा निश्चित की है। इस सीमा अवधि के बाद भी यदि तुम देवी सीता का स्थान ढूंढने में सफल हो जाते हो तो रघुवंशियों के साथ सुग्रीव भी प्रसन्न नहीं होंगे। अतः तुम सब विषाद का त्याग कर अपने लक्ष्य प्राप्ति में लग जाओ।
अपने हित की बात सुनकर वानर दल हर्षित हो गया। फिर भी सुग्रीव के प्रति अपने पूर्वाग्रह के कारण वाली पुत्र ही उत्साहित नहीं हो पाए। उन्होंने बुझे हुए स्वर में प्रति प्रश्न किया, देवी, हम लोग अभी सागर तट तक भी नहीं पहुंच सके हैं। हमारे पास अनंत समय तो है नहीं। इस बार स्वयं प्रभा मुक्त कंठ से हंसते हुए बोली, युवराज, इस गुफा के दक्षिणी द्वार से निकलते ही तुम्हें वरुणालय के दर्शन होंगे। ये गुफा मय के श्रेष्ठतम शिल्पों में है। मय की कारीगरी के कारण तुम सागर का हाहाकार नहीं सुन पा रहे हो। अतः उठो और गुफा से बाहर निकल सागर पार लंका में अथवा सागर के बीच स्थित किसी द्वीप में तुम सीता को खोजने में सफल होगे। ये मेरा आशीष है। ये कहकर जिस प्रकार वे प्रकट हुई थी उसी भांति कुंजों में एकाएक लुप्त हो गईं। स्वयं प्रभा की अद्भुत गुफा से बाहर निकलते ही सब वानर सागर को देखकर हर्षित हो उठे। उन्हें लगा कि सीता की खोज अब निकट है, परंतु सागर का अथाह विस्तार और उत्तुंग तरंगे देख उनकी प्रसन्नता विलुप्त हो गई। एकाएक सागर के भयानक मगरमच्छों का विचार आते ही वे शाखा मृग सहम गए। भूख प्यास शमित होने के बाद अब अंगद, जो थोड़ा बहुत आश्वस्त हो सके थे, वे भी सागर की ऊंची ऊंची लहरें देखकर एक बार फिर विषाद में चले गए। प्रयोपवेशन कामी अंगद सागर तट के निकट पर कुशा बिछाकर दक्षिण दिशा को मुख करके बैठ गए। अंगद के साथ उनके अंगरक्षक, उनके अनुगामी भी प्राण त्यागने को तैयार हो गए। ऐसी परिस्थिति में हनुमान एक बार फिर सहायक हुए। उन्होंने अंगद को समझाया, युवराज, भरतखंड के इस दक्षिणतम सिरे से कुछ योजन दूर ही रावण की लंका स्थित है। हे प्लंगवर, ये दूरी तुम्हारे पराक्रम के सामने नगण्य है। प्लंगवर उनको कहा जाता था जो काफी दूर तक कूदने या तैरने में सक्षम होते थे। सोचो, श्री राम अयोध्या से अनेकों विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं और राक्षसों का सामना करते हुए किष्किंधा पहुंचकर अजेय वाली का वध कर सकते हैं, तब इस तुच्छ सागर की दूरी से तुम कैसे हतोत्साहित हो रहे हो? हाँ, यदि तुम प्राण त्यागने को इतने ही उतावले हो तो जटायु की भांति राम काज का निर्वहन करते हुए प्राणों का त्याग करो। जटायु का प्राण त्याग? पर्वत शिखर से वृद्ध किंतु ओजपूर्ण स्वर्ण कूजा। इसके साथ विशाल उत्तरीय को नौका के मस्तूल की भांति हवा में लहराती हुई विशाल पक्षी के समान एक मानवाकृति पर्वत से नीचे उतरी। इस मानव के गंजे सिर के किनारे श्वेत होते हुए लाल केश और लंबी चोंच के समान नाक देखकर सब समझ गए कि ये आगंतुक अरुण शेनी कबीले के पराक्रमी गृध्र वंश से हैं। आगंतुक ने चिंतित और व्यग्र स्वर में अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम संपाति है। परम प्रिय जटायु मेरा इकलौता छोटा भाई था। बढ़ती हुई आयु के बाद भी वो इतना बलशाली था कि बड़े से बड़ा वीर उसके सामने टिक नहीं सकता था। किंतु तुम लोग कौन हो? जटायु की मृत्यु की बात कैसे कर रहे हो? कहीं तुम लोगों ने ही तो ये अपकृत्य नहीं किया? संपाति शोक के आवेग में उग्र होते हुए एक साथ कई प्रश्न करते रहे। परिचय जानकर सभी वानरों ने संपाति को उठकर प्रणाम कर नमन किया। अपना परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वे सब सम्राट सुग्रीव के अनुचर हैं। इक्ष्वाकु कुलमणि श्री राम अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपनी भार्या और भाई के साथ वन में वास कर रहे थे। अपने इस वनवास काल में दोनों भाइयों ने दंडकारण्य को आतताइयों से मुक्त करा दिया। जन स्थान में रावण के सामंत और भाई खरदूषण और त्रिशरा और उनकी संपूर्ण सेना का श्री राम ने अकेले नाश कर दिया। इस पराजय के प्रतिशोध में रावण ने पंचवटी से अकेली देवी सीता का अपहरण कर लिया। असहाय देवी सीता की रक्षा करने में रावण से युद्ध करते हुए आर्य जटायु वैकुंठवासी हो गए। परोपकारी जटायु राम और लक्ष्मण के वापस आने तक योग द्वारा अपने प्राणों को अपने शरीर में रोके रहे। श्री राम के वापस आने पर आर्य जटायु ने रावण के दुष्कृत्य के बारे में सूचित करने के बाद ही देह का त्याग किया। ये दुखद सूचना सुनते ही संपाति आह कहकर सिर पकड़कर बैठ गए। जांबवान के समान उनकी सुदृढ़ काया इस मानसिक आघात से शिथिल हो गई। उनके शक्तिशाली कंधे एकाएक सिकुड़कर झुक गए। कुछ समय के उपरांत संपाति कठिन प्रयास से उठ खड़े हुए। उन्होंने वानर वीरों से कहा, अनुज जटायु के तर्पण के लिए मुझे सहारा देकर सागर के तट तक ले चलो। वो वीर जो कुछ क्षण पहले ऊंचे पर्वत से कूद कर नीचे आया था, अब उसे कुछ पग दूर सागर तट तक पहुंचने के लिए सहारे की आवश्यकता आन पड़ी। अचानक दुख का आघात शरीर को जर्जर कर देता है। 2-3 वानर वीर संपाति को सागर तक सहारा लेकर
गए। तर्पण के बाद संपाति वहीं एक शिला पर बैठ गए। तर्पण करने के बाद उनका मन कुछ हल्का हुआ। कुछ देर शांत रहने के बाद वो गंभीर वाणी में बोले, मैं स्वयं तो वृद्ध हो चला हूँ। मैं अब भोजन ढूंढने के लिए भी अपने पर्वतीय आवास से बाहर नहीं निकलता। अतः मैं अद्यतन राजनैतिक व अन्य घटनाओं से अपरिचित हूँ। परंतु तुम लोग देवी सीता को इस प्रदेश में क्यों खोज रहे हो? रावण तो सागर के मध्य बसी लंका में रहता है। तुम्हें लंका जाकर देवी सीता को वहीं ढूंढना होगा। सत्य है कि ये कार्य दुष्कर है। रावण की लंका में गुप्तचरों से बचकर प्रवेश करना, वहां सीता को ढूंढकर जीवित वापस लौटना यदि असंभव नहीं तो दुर्गम अवश्य है। कहकर संपाति चुप हो गए। वानरों में सन्नाटा छा गया। एकाएक हनुमान ने ओजपूर्ण स्वर में संपाति से प्रश्न किया, गिद्धराज, अपने लक्ष्य पर केंद्रित उत्साही जन कभी बाधाओं को मन में नहीं लाते। यदि हम सीता के लंका में होने का निश्चित साक्ष्य पा जाएं तो लंका क्या, हम पाताल तक जाने का साहस रखते हैं। संपाति हनुमान के उत्साह से आश्वस्त होकर बोले, वीर, मैं अपनी आंखों देखा साक्ष्य तो नहीं दे सकता, किंतु जो मेरे स्वयं के पुत्र ने मुझे बताया वो दोहरा अवश्य सकता हूँ। आगे का कर्म निर्धारण तुम्हें स्वयं करना होगा। मेरे पुत्र ने भोजन हेतु मृग्या करते समय 2 गधों से जुते दिव्य रथ पर रावण को किसी अति सुंदर कमनीय नारी को बलात् ले जाते हुए देखा था। वो नारी आर्त स्वर में विलाप कर रही थी। संभवतः उसे रथ से बांध कर रखा गया था। अंगद और हनुमान संवेद स्वर में बोल उठे, हाँ, निश्चय ही वो देवी सीता होंगी। ठीक है, ये सूचना जटायु द्वारा दी गई सूचना को पुष्ट करती है। तुम लोग अब लंका की में सीता की खोज का यत्न करो। मुझे अपने अनुज के सूतक निर्वाह हेतु अकेला छोड़ दो। कहकर संपाति लड़खड़ाते पगों से पर्वत की ओर चल दिए। संपाति द्वारा सीता के बारे में एकाएक निश्चित सूचना मिलने तथा संपाति के भात्र विछोह का दारुण कष्ट देखकर वानर दल कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गया। इसका अर्थ है कि देवी सीता निश्चित रूप से रावण की राजधानी लंका में बंदी हैं। ये युवराज अंगद थे जो संपाति की करुण गाथा से बाहर निकलकर बोले थे। फिर तो जैसे सभी को शब्द मिल गए। सब आपस में सीता अन्वेषण के बारे में चर्चा करने लगे। इस परस्पर वार्तालाप और विमर्श ने कुछ क्षणों में कोलाहल का रूप धारण कर लिया। कोई किसी की बात न सुन रहा था न ही समझ रहा था। ऐसे में वृद्ध और अनुभवी जाम्बवंत ने सबको शांत कराते हुए कहा, हमें व्यर्थ गल्पों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अब ये निश्चित हो चुका है कि देवी सीता लंका में है। उनकी खोज खबर के लिए हम में से किसी को सागर पार कर लंका तक जाना ही होगा। सागर लंघन और लंका पहुंचकर वहां के गुप्तचर पहरेदारों से अपने को छुपाते हुए देवी मैथिली तक जाना अत्यंत दुष्कर होगा। पहरेदारों की दृष्टि में आए बिना देवी जानकी से मिलकर धाड़स बंधाने व कुशल क्षेम जानकर फिर वापस लौटना और भी दुष्कर होगा। इस अभियान के लिए शारीरिक बल के अलावा अप्रतिम बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होगी। हमारे दल में कौन ऐसा शूरवीर है जो सागर पार लंका जाकर ये कार्य करने के बाद सुरक्षित वापस भी आ सकता है? ऋक्षराज की इस उक्ति से सबकी दृष्टि एकाएक दल के नायक युवराज अंगद पर टिक गई। अंगद, जो आशा की किरण देखकर विषाद से मुक्त हो चुके थे, ने गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया, बल और पराक्रम की सीमा ऋक्षराज जामवंत, वयोवृद्ध तारा और हनुमान। दल का नायक होने के कारण इस संकट भरे अभियान पर मुझे ही जाना चाहिए। मैं इसके लिए प्रस्तुत भी हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि मैं सागर पार लंका तक पहुँच सकता हूँ, किंतु वाली के रक्त के प्रभाव में मुझ में भी अहंकार पर्याप्त मात्रा में है। मैं अपने को छुपाकर अपमानित होने पर अपने क्रोध पर काबू रख सकूंगा, मुझे इसका पूरा विश्वास नहीं है। वहीं लंका से पुनः यहाँ तक वापस आ सकूंगा, इसमें मुझे स्वयं अपनी क्षमता पर संदेह है। फिर भी ऋक्षराज की अनुमति मिलने पर इस उत्तरदायित्व के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। ऋक्षराज जामवंत ने अंगद की पीठ पर आश्वस्ति का हाथ रखकर कहा, नहीं अंगद, तुम वानर साम्राज्य के युवराज हो, अतः तुम्हें इस संकटपूर्ण अभियान के लिए नहीं भेजा जा सकता है। तुम दल के नेता हो, तुम्हारा कार्य निर्णय लेना है। मैं स्वयं अपने को प्रस्तुत करता, किंतु मेरा वृद्ध शरीर इस महत् कार्य में मेरा साथ नहीं दे पाएगा। वानर दल में एक असहज शांति छा गई। सब एक दूसरे के पीछे छिपने का प्रयास करने लगे। सभी वानर वीर इस दुष्कर कार्य के चयन से स्वयं को बचाने के लिए अंगद और जाम्बवंत की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे थे। सब वानर वीरों की ओर दृष्टि डालते हुए जब जाम्बवंत की दृष्टि लक्ष्मण हनुमान पर पड़ी
तो हनुमान उस समय सागर की ओर इस प्रकार देख रहे थे कि उनकी आंखों में सागर के लिए तिरस्कार का भाव था, जैसे युवा सिंह मार्ग में आए गजराज को देखता है। हनुमान के मुख पर लहराते हुए अगाध सागर को चुनौती देने का भाव था। हनुमान के वीर भाव को पहचान जाम्बवंत हनुमान को उत्साहित करते हुए बोले, हे बलनिधि हनुमान, क्या अहंकार से लहराता जलनिधि तुम्हें ललकार नहीं रहा है? तुम गति और बल में पवन सी क्षमता रखने के कारण पवन पुत्र कहे जाते हो। वर्तमान का तुम्हारा मौन तुम्हारे पराक्रम के अनुकूल नहीं है। राम लक्ष्मण तेजस्वी पुरुषों का तुम पर पूरा विश्वास है। इसी विश्वास के कारण राम ने पहचान की मुंदरी तुम्हें ही प्रदान की है। सोचो, संभवतः तुम्हारा जन्म इसी राजकाज हेतु हुआ है। रामकाज? हनुमान के कान में जामवंत के केवल यही शब्द सुनाई पड़े। वो जैसे तंद्रा से जागते हुए धीरे धीरे जामवंत की ओर बढ़े और उनसे उन्मुख होकर बोले, आर्य ऋषराज, क्या आपका विश्वास है कि मैं सागर लांघ सकता हूँ? जामवंत ने अपने दोनों हाथ हनुमान के कंधे पर रखकर कहा, सत्य की सौगंध, मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान कि तुम्हारा जन्म इसी कल्याणकारी कार्य के लिए हुआ है। दाशरथों के इस संकट के समय तुम और केवल तुम ही संकट मोचक हो सकते हो, किंतु मेरे विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि स्वयं तुम्हारे मन में इस कार्य करने की आश्वस्ति है अथवा नहीं। यदि स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति आश्वस्त हो तो तुम कर सकते हो। हनुमान ने जामवंत के दोनों हाथ थामते हुए कहा, इस सागर को तो मैं खेल खेल में ही लांघ जाऊंगा, किंतु इस समय मेरे मन में ज्वार उमड़ रहा है कि मैं रावण को मारकर उसकी लंका को धूल में मिलाकर माँ जानकी को सादर श्री राम को सौंप दूं। इस प्रकार हमारे राजा सुग्रीव भी अपने ऋण से उर्ण हो जाएंगे। हे आर्य, मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए करणीय क्या है। जामवंत हनुमान को गले लगाकर समझाते हुए बोले, नहीं हनुमान, हमारी अभी तक रावण से कोई शत्रुता नहीं है। लंका और किष्किंधा आज भी मैत्री संबंध से बंधे हैं। फिर रावण ने अपकार राम का किया है। वो राम मृगया पशु है। तुम उसे राम के लिए छोड़ दो। तुम केवल सीता का ठीक ठीक पता लगाओ कि सीता वास्तव में लंका में है और सकुशल हैं कि नहीं। इस आश्वस्ति के बाद राम स्वयं सेना लेकर रावण को उसके अपराध का दंड देंगे। तुम्हें राम की जटायु की अंतिम समय ली गई प्रतिज्ञा का स्मरण तो होगा ही। अतएव तुम केवल सीता की कुशलता की सूचना के संवाहक बनो। ठीक है ऋक्षराज, मुझे लंका तक पहुंचने और लंका में पहुंचने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। अपने लक्ष्य पर केंद्रित हनुमान अब मन में आगे की योजना बना रहे थे। पवनसुत, तुम वायु और जल दोनों माध्यम में प्लवन करने में समर्थ ही नहीं, उत्कृष्ट हो। इसीलिए तुम्हें प्लंगवर के नाम से भी जाना जाता है। भरतखंड के इस दक्षिणी तट से लंका के बीच अनेकों छोटे बड़े द्वीपों की श्रृंखला फैली है। कुछ द्वीप इतने निकट हैं एक दूसरे के कि तुम हवा में कूदकर ही उन तक पहुंच सकते हो। कुछ एक दूसरे से इतने दूर हैं कि तुम्हें काफी दूर तक जल में तैरते हुए पार करना होगा। वायु मार्ग में अनेकों पर्वत शिखर तुम्हारा रास्ता रोकने को प्रस्तुत रहेंगे। वहीं जल में अनेकों विशालकाय जीव तुम्हारे भक्षण हेतु मुंह बाय प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इनमें से दो मांस भक्षी सुरसा और सिंहिका विशेष हैं। सुरसा से तुम्हारी भेंट किसी भी समय हो सकती है। सुरसा अधिकतर भरतखंड सागर क्षेत्र में और सिंहिका लंका तट के निकट भूख से व्याकुल घूमती मिलेंगी। इनसे निपटने में तुम्हारा पराक्रम और चातुरी ही तुम्हारी सहायक होगी। और हाँ, जामवंत अब प्लवन की युक्ति बताते हुए बोले, हनुमान, तुम्हें वायु में छलांग लगाते समय अपनी दिशा ऊपर की ओर रखनी होगी। क्षैतिज दिशा में कूदने से तुम्हारा भार शीघ्र ही तुम्हें धरातल पर ले आएगा और तुम अधिक दूरी तय नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें राम के दूरगामी बाण के समान ऊपर की ओर छलांग लगानी होगी। इस युक्ति से तुम्हारी गति का संवेग तुम्हें क्षैतिज कूद की अपेक्षा अधिक दूरी तक ले जाएगा। राम के बाण की भांति अमोघ, आकाश में अर्धचाप बनाते इंद्रधनुष की भांति। सोचते ही हनुमान हर्षित और ऊर्जित हो उठे। उत्साह और ऊर्जा का संचय करते हुए हनुमान सागर तट की रेत पर टहलने लगे। वानर वीर हनुमान का उत्साह बढ़ाने के लिए हनुमान हनुमान का संवेद घोष करने लगे। अमोघ राम बाण से तुलना और वानर वीरों के जय घोष से उत्साहित होकर हनुमान तीव्र गति से दौड़ प्रारंभ करने की मुद्रा में आ गए। उनका अगला पैर दृढ़ता से धरती को दबा रहा था।
पिछला पैर पीछे की ओर से आगे जाने को आतुर हो रहा था। उछाल के पहले अपने शरीर को पीछे की ओर सिकोड़ते हुए हनुमान के दोनों कान वायु का अवरोध कम करने के लिए पीछे सिर से चिपक गए। सागर तट पर स्थिर 4 हाथ ऊंची शिला का लक्ष्य कर हनुमान तेजाई से दौड़ते हुए तट तक आए। फिर उसी वेग से उछलकर शिला को दाहिने पैर से दबाते हुए आकाश की ओर उछले। अपनी तीव्र गति के कारण हनुमान पवन पुत्र कहे जाते थे। आकाश में उछलने की उनकी गति वायु के बवंडर के समान थी। वायु की गति से हनुमान के केश विजय पताका की भांति पीछे की ओर लहरा रहे थे। उनकी पूंछ नीचे की ओर झुककर उन्हें आकाश में और ऊपर ले जाने में सहायक हो रही थी। थल से सागर की ओर चलती वायु ने भी उनकी गति को वेग प्रदान किया। तट पर वानर वीर अब भी हनुमान हनुमान का घोष कर रहे थे। दीप्तिमान हनुमान अपनी गति से आकाश में इंद्रधनुष बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। क्रमशः अगले अंक दुष्ट दलन काल में समाप्य। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित 4 उपन्यासों की श्रृंखला में से तीसरे उपन्यास श्यामल काया गोरी छाया तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 9, जो कि इस उपन्यास का अंतिम भाग भी था। तो दोस्तों, ये 4 उपन्यासों की श्रृंखला में से 3 उपन्यास आज समाप्त होते हैं। अब चौथा उपन्यास जो कि दुष्ट दलन है, वो अभी प्रकाशित होना बाकी है। उसके प्रकाशित होते ही मैं आप सबके समक्ष उसका पाठन अवश्य करूँगी। इन तीनों उपन्यासों का पाठन करने में मुझे इतना आनंद आया दोस्तों कि मैं उसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकती। कई नई बातों का पता चला जो पहले मुझे पता ही नहीं थी। राम कथा इतने विस्तृत रूप में मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो दोस्तों, मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको मेरा पाठन कैसा लगा और ये उपन्यास कैसा लगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। अब किसी और कहानी या किसी और उपन्यास के साथ मैं आप सबके समक्ष बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगी। नमस्कार।